Hello everyone, welcome to Numerical Education. Today's topic is questions of sound chapter. मतलब sound chapter पे कुछ questions हैं, मतलब बहुत easy हैं. तो first question क्या है? The velocity of sound in vacuum is. तो मैं बताई थी कि साउंड वैक्यूम मतलब जो स्पेस मतलब खाली रहती है, वैक्यूम मतलब खाली जगह. तो वहाँ पे साउंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है. तो मैं बताई थी कि मतलब एयर में कितनी होती थी 30 मीटर पर सेकेंड. लेकिन वैक्यूम में क्या होती है, वो साउंड को क्या होता है, नेसेसरी होता है एक मतलब वो मीडियम की ज़रूरत होती है. तो साउंड अगर वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, तो क्या हो गया, जीरो. इसमें क्या होगा, जीरो. अगर यहाँ पे पूछता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो क्या होगा 330 मीटर पर सेकेंड. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, क्या बोला है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पिच. पिच क्या होता है, द श्रिलनेस ऑफ, मतलब जिसमें जो वॉइस होती है वो कितनी श्रिलनेस है, मतलब कितनी पतली है. तो उसमें क्या होता है, फीमेल वॉइस जो होती है वो बहुत पतली होती है. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन. लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे होता है, एम्पलीट्यूड पे. एम्पलीट्यूड वही होता है जो मतलब, तो इसमें इफ़ द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ द टाइम टेकन फॉर द रिफ्लेक्टेड साउंड टू रीच द सोनार इज 2 सेकेंड. क्या बोला है यहाँ पे, टाइम क्या लग रहा है, 2 सेकेंड वहाँ पे रीच करने में, पहुँचने में. द डेप्थ ऑफ द सीज, उसमें क्या पूछा है, डेप्थ पूछा. सी की जो डेप्थ है वो कितनी होगी. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर क्या है, 1500 मीटर पर सेकेंड. तो v इक्वल टू 2d अपॉन टी. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी है, यहाँ पे गिवन है 1500. यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है अपॉन, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसलिए 2d वाला फॉर्म लगेगा. v इक्वल टू 2d अपॉन टी. तो 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, 2 सेकेंड. तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे पहले 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो d इक्वल टू 1500. 1500 क्या हो जाएगा, मीटर. यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो इसलिए डिस्टेंस भी किस में हो जाएगी, मीटर में, 1500 मीटर. डेप्थ ऑफ सी इक्वल टू 1500. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500. तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 1500 लिख देंगे. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हियर्स द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब आफ्टर 5 सेकेंड. वो क्या एक पर्सन है, वो जो बॉम्ब की जो है मतलब साउंड है जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितने बाद, मतलब 5 मिनट बाद जो मतलब प्रोड्यूस, मतलब वो फटा है जब हुआ है तो 5 सेकंड बाद वो सुन रहा है. इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, 330 है, 330 मीटर पर सेकेंड है. द डिस्टेंस बिटवीन द बॉम्ब एंड द पर्सन इज, वो क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन बॉम्ब और पर्सन के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी. तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गिवन है, 330. और यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस बताना है और टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड. तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 5. यहाँ पे हम लोग वो कर लेंगे 1650, डी इक्वल टू 1650 मीटर. ये क्या है, 1650 मीटर है. तो यहाँ पे एक वो मतलब वो दिया है कि इसमें जो आंसर रहेगा वो किलोमीटर में होना चाहिए. तो हम लोग इसको, अगर कोई रहेगा कि अगर मतलब जल्दी से लगा दिया, अगर कोई ऑप्शन में रहेगा 1650 और 1.65 भी हो सकता है, जल्दी से कोई लगा सकता है कि 1650. तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या मतलब यूनिट क्या है. तो यहाँ पे 1650 मीटर है तो इसको चेंज करेंगे, डी इक्वल टू 16.5 किलोमीटर. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 16.5. तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो मतलब इन वैक्यूम में कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज टाइम, विथ इंक्रीज इन. तो आंसर क्या हो जाएगा, पिच. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन,
जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है वो डिपेंड किस पे करता है, एम्पलीट्यूड पे। तो इफ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टाइम टेकन फॉर द रिफ्लेक्टेड साउंड टू रीच द सोनार इज 2 सेकेंड, द डेप्थ ऑफ सी इज़। तो यहाँ पे हम लोग को मतलब एक प्रॉब्लम आ सकती है कि मतलब ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, v इक्वल टू 2d/t, और v इक्वल टू d/t ये कहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर होगी, जैसे मतलब यहाँ पे आप पहले आया फिर गया तो रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 2d होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इक्वल टू 2d/t, और यहाँ पे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो इसलिए v इक्वल टू d/t लगा देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या था, 1500 ही था, और यहाँ पे 16.5 किलोमीटर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग मी।